नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके। जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो और खुद को सिंगल्स मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। इसमें हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी और आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। देखेंगे पास्ट से क्या कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो उनकी नेचर कैसा हो सकता है, नया कोई आ रहा है तो उनकी नेचर कैसा हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। थ्री ऑफ सूट्स, आपका दिल टूटा हुआ रहेगा। वैसे भी आप सिंगल हो तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। जैसे कि मैंने कहा, सिंगल्स आप पहले किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में होकर भी आप खुद को सिंगल मानते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है थ्री ऑफ सोर्ड्स की है। मुझे लगता है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रह सकते हो। परेशानी, दिल का दर्द रह सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, तभी आप खुद को सिंगल महसूस करोगे और आप दुखी रहोगे। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट में आपने पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पुराने रिश्ते सही करने के बारे में सोच रहे थे। आप किसी को याद कर रहे थे, किसी के बातों को याद कर रहे थे, कोई पुराने रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे थे। रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, इस एनर्जी में आप थे। आप नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, पुराने अच्छे दिनों को, अच्छे पलों को याद कर रहे थे। किसी रिश्ते में आप डेफिनेटली थे, तभी आपका जो थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये सारे रिश्ते में रहने की ही निशानी है। और आप पुराने रिश्ते को दिल से याद कर रहे थे और रिकॉन्सिलेशन हो जाए इसके बारे में आप सोच रहे थे। आप नॉस्टैल्जिक हो रहे थे और पुराने पलों को याद कर करके खुश होने की कोशिश कर रहे थे। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, उसे पढ़ के आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट में मुझे लगता है आप मेहनत करने में अपना जो वक्त है उसे लगाना चाहते हो और फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहे हो। आप जीत और मेहनत कर रहे हो, आपकी एनर्जी है मेहनत करना। आप रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हो और अपने लाइफ में भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना चाहते हो। या तो आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर किसी ने आपको छोड़ के चले गए दूसरों की वजह से, किसी और की वजह से, तभी आप दुखी हो, परेशान हो। लेकिन आप जहाँ हो उस जगह में रहने की इच्छा आपकी नहीं है। आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हो, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी के
हिसाब से आप देख रहे हो कि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए और आपको ये पता है आपको जो कुछ मिलना है वो मेहनत से ही मिलना है, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलना। ये बात आपने गांठ बांध लिया है और उसकी वजह से आप मेहनत किए जा रहे हो। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है, आपने पूरे अपने सोच को, अपने मानसिक जो परेशानी है उसे आप काम में डाल दिया है। आपने बहुत ज़्यादा काम करने में बिजी हो और काम करके उन परेशानी को आप भूलना चाहते हो जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं क्या इन दिनों पास्ट से कोई आपके लाइफ में आने की चांसेस है, क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है। नो, पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। पास्ट के कोई पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिलहाल के लिए वो पास्ट का कोई पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। जो लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। नो, नया भी कोई नहीं आ रहा है आपके लाइफ में। कैप्रिकॉर्न बहुत ही इमोशनल जो बैगेज है वो रहेगा आपका इन दिनों। आप सिंगल्स हो तभी 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आया था ओवरऑल एनर्जी में। पहले ही मैंने आपसे कहा कि आपका दिल दुखा हुआ रहेगा, मानसिक रूप से आप परेशान रहोगे। ना नया आ रहा है ना पुराना आ रहा है, तभी आप अपने इमोशन को काम में तब्दील करना चाहते हो, काम में बिजी रहना चाहोगे आप, वो आप कर रहे हो। साथ ही साथ आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, इसका इंतज़ार आपका रहेगा। क्योंकि ना नया आ रहा है ना पुराना आ रहा है। पुराने रिश्ते को याद करके आप नॉस्टैल्जिक तो हो रहे थे पास्ट में, प्रेजेंट में आपने सोचा नॉस्टैल्जिक होने से काम नहीं चलेगा, खुद को बिजी रखना पड़ेगा। तो आपने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया है, बहुत काम कर रहे हो और पुराने भी कोई नहीं आ रहा है इन दिनों और नया भी कोई नहीं आ रहा है। तो आपको परेशानी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन उससे बाहर निकालने का, खुद को बाहर रखने का जो रास्ता आपने चुना है, मतलब काम करना, काम में व्यस्त रहना, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स आपसे, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ के अंदर। जिनका भी एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड, बहुत ज़्यादा दुखी है ये पर्सन, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपके लाइफ में वो पल आएगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अच्छे वक्त आएगा। लेकिन बहुत जल्दी अगर आप सोच रहे हो तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। कुछ महीनों में आपके लाइफ में अच्छा वक्त आएगा। हो सकता है अभी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चाह रहे हो, वो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं मिलेगा, ये डेफिनेटली मिलेगा कुछ महीने के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।